आज का हमारा करंट अफेयर्स का टॉपिक इन्वायरमेंट के ऊपर है। ठीक है, टार बॉल्स क्या है हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्यों डिस्कस करेंगे? क्योंकि ये अभी अभी हिमालय की हवाओं में पाया गया है। ठीक है, और ये ग्लोबल वार्मिंग से किस तरह से संबंधित है हम इसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, अभी अभी हिमालय के एटमॉस्फेयर की स्टडी हुई है। किन्होंने की है? वहाँ के रिसर्च स्टेशन के साइंटिस्ट ने, समझ लो, उन्होंने की है। ठीक है, एयर सैंपल्स लिए हैं उन्होंने, हिमालयन तिब्बतन प्लेटू के एटमॉस्फेयर को स्टडी किया है कि वहाँ के एटमॉस्फेयर में किस तरीके के बदलाव है या वहाँ के एटमॉस्फेयर में क्या है। तो उन्हें क्या पता चला कि ब्राउन कार्बन, जिसको टार बॉल्स भी कहते हैं, वो वहाँ के 28% जितने पार्टिकल उन्होंने कलेक्ट किए हैं ना एटमॉस्फेयर के, उनमें से 28% पार्टिकल में ये टार बॉल्स पाए गए हैं। ठीक है, ये टार बॉल्स बहुत ज़्यादा हानिकारक है किसी भी जगह के लिए, क्योंकि ये क्या करते हैं? ग्लेशियल मेल्ट करते हैं। ग्लेशियल मेल्ट यानी कि बर्फ़ को पिघलाते हैं। अब देखो, बर्फ़ को पिघलाते हैं यानी कि क्या करते हैं? ये ग्लोबल वार्मिंग करते हैं। ठीक है, जो कि हमारे पृथ्वी के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो अब हम टार बॉल्स के बारे में जान लेते हैं, ये क्या है। देखो, इसमें क्या लिखा है? टार बॉल्स आर स्मॉल लाइट अब्सॉर्बिंग कार्बोनेशियस पार्टिकल्स फॉर्म ड्यू टू बर्निंग ऑफ बायोमास और फॉसिल फ्यूल्स दैट डिपोजिट ऑन स्नो एंड आइस। देखो, टार बॉल्स क्या होते हैं? ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, जो क्या करते हैं? लाइट को अब्जॉर्व कर लेते हैं, लाइट को अपने अंदर खींच लेते हैं। ठीक है, टार बॉल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है? देखो, जो बायोमास होते हैं ना और फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, इनके जलने से या इनको जलाने से जो धुआं उत्पन्न होता है, ये जो बायोमास है या फॉसिल फ्यूल है, अगर हम हिमालय की बात कर रहे हैं तो हिमालय में स्नो या आइस जिसको कहते हैं वो बहुत ज़्यादा है, बर्फ़ बहुत ज़्यादा है। तो बर्फ़ के ऊपर जो फॉसिल फ्यूल या बायोमास है, उसके जलने की वजह से जो वहाँ पर धुआं फैलता है, उस धुएं में कार्बन होता है, कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं। तो उसी ब्लैक कार्बन के पार्टिकल्स से ही ये टार बॉल्स बनते हैं, उनको ही टार बॉल्स कहते हैं। अब ये क्यों हानिकारक है? ये क्या करता है? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये टार बॉल्स क्या करते हैं? ये ग्लेशियल मेल्ट में हेल्प करते हैं, यानी कि बर्फ़ को पिघलाने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो ये हमारे हिमालयाज़ के लिए बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि हिमालय अगर पिघल गया तो आप सोच सकते हो कि ये हमारे पृथ्वी के लिए कितना बुरा और कितना नुकसानदायक होगा। ठीक है, तो सीधी बात है कि टार बॉल्स के बढ़ने से क्या हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और ये टार बॉल्स कब उत्पन्न होते हैं? जब एमिशन होता है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इस स्लाइड में भी वही लिखा है जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि टार बॉल्स कैसे फॉर्म होते हैं। ठीक है, अब ये टार बॉल्स क्या होते हैं? ये तो ब्लैक कार्बन होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस तक चले जाते हैं, हवा के साथ बहुत ही दूर तक चले जाते हैं। ये ऐसा कहा गया है साइंटिस्ट के द्वारा, रिसर्चर्स के द्वारा, और सैटेलाइट में भी ये चीज़ देखी गई है कि ये जो टार बॉल्स हैं ये कहाँ से आए हैं? इंडो गैंगटिक प्लेन जो है, ठीक है, गंगा के पास जो इंडो गैंगटिक प्लेन है, वहाँ पर जो बायोमास की बर्निंग हुई थी, बायोमास को तो जो जलाया जाता है इंडो गैंगटिक प्लेन में, वहाँ पर जो एमिशन होता है, वहाँ पर जो धुआं उठता है, उसमें जो ब्लैक कार्बन होता है वही उड़ते उड़ते हवा के साथ हिमालय में पहुँच गया है। यानी कि इंडो गैंगटिक प्लेन में अगर बायोमास जलाया जा रहा है तो वो भी हिमालयन एटमॉस्फेयर में फैल सकता है। ठीक है, तो देखो, ब्लैक कार्बन या टार बॉल जो है वो इंडो गैंगटिक प्लेन से हिमालयन रीजन में पहुंच गया है या पहुंच जाता है, और उसका जो इन्फ्लुएंस है, उसका जो असर है, उसकी वजह से ग्लेशियल मेल्टिंग या क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है। क्लाइमेट चेंज यानी कि वो हमारे अच्छे के लिए क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा है, ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से हिमालय पिघलेगा और ग्लोबल वार्मिंग होगी तो कई तरह के ऐसे पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि हवा में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाएंगे और उससे बहुत नुकसान होगा।
रिसर्चर्स जो हैं उन्होंने ये कहा है कि टार बॉल्स बहुत दूरी तक ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, जो कि हमारे क्लाइमेट को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पहुंचाएगा। तो आज के हमारे लेक्चर में हमने क्या जाना कि टार बॉल्स क्या है, ठीक है, ये कैसे फॉर्म हुआ और ये कहाँ पर पाया गया है, करंट इशू क्या है इसका, ठीक है। तो आज के लेक्चर में अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।